हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रिगार्डिंग द एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो क्या है यहाँ पे ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कौन सी बातें की गई है यहाँ पे। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एमआरएनए होती क्या है, स्पेशली आरएनए और डीएनए के डिफरेंसेस क्या क्या होती है, और ये एमआरएनए वैक्सीन को किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, किस प्रिंसिपल के हिसाब से इसके ऊपर काम की जाती है। इसके एप्लीकेशंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। और देखिए 2023 में जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिली थी बेस्ड ऑन द एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो देखिए GS3 पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के जो साइंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है बेस्ड ऑन एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि कुछ कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी के बारे में रिलीज की गई है। और यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट में काफी सारे जो स्पेशली जो कोविड एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी कुछ जो है बातें की गई है यहाँ पे। और काफी कुछ जो चैलेंजेस और इनइक्विटेबल एक्सेस के बारे में भी बात की गई है। स्पेशली देखिए जो एमआरएनए वैक्सीन, इसको इजीली कस्टमाइज किया जाता है। इसके कस्टमाइज करने की वजह से इसकी जो पोटेंशियल जो है, इसकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है और इसको पर्सनलाइज थेरेपी के हिसाब से भी यूज की जाती है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट में। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने स्कूल में साइंस में पढ़ाई होगा कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होती है। सिंपल तरीके से अगर समझेंगे कि डीएनए जो है ये बेसिकली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरीके से होती है, और आरएनए जो है सिंगल होती है। एकदम सिंपल से अगर आप समझेंगे। और उसमें देखिए कुछ कोडिंग, यहाँ पे ये कोडिंग एक्चुअली न्यूक्लियो बेसिस है। यहाँ पे ये कोडिंग जो है दोनों के ही चार चार होते हैं, यानी कि डीएनए में भी चार होते हैं, आरएनए में भी चार होते हैं। इन चारों में से तीन जो है सेम होते हैं, यानी कि साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ये डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए में बेसिक जो डिफरेंस है वो है थाइमिन। ये थाइमिन जो डीएनए में पाए जाते हैं, और यही जो थाइमिन को रिप्लेस करते हैं यूरासिल, जो आरएनए में पाए जाते हैं। इसके जो आप देख सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ कुछ आरएनए के टाइप्स के बारे में, तो पहला यहाँ पे अगर बात करेंगे मैसेंजर आरएनए, जो अलग अलग प्रोटीन को एनकोड करती है। नेक्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए, जिसको टीआरएनए भी बोला जाता है, ये एज ए एडाप्टर काम करती है। मैसेंजर आरएनए और एमिनो एसिड जैसे कि आप लोग जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है प्रोटीन का। और तीसरा जो है राइबोसोम आरएनए, ये एक्चुअली राइबोसोम में फॉर्म होती है। आप लोग ने इतना समझ लिया तो काफी है। तो स्पेशली हम लोग आज यहाँ पे फोकस करेंगे एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए डेफिनेटली आप लोग मैसेंजर से नाम से ही समझ सकते हैं, ये कुछ मैसेज जो है ट्रांसफर करती है। तो बेसिकली अगर सिंपल तरीके से समझेंगे कि डीएनए क्या करती है, कुछ कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरीके से कुछ मैसेज, यानी कि जो कोडिंग्स आप लोगों ने देखा उसको ट्रांसफर करके उसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। और यही काम जो है मैसेंजर आरएनए करती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए भी बोला जाता है। तो एमआरएनए बेसिकली ये डीएनए का ही एक टेम्पलेट को यूज करके जो ट्रांसक्रिप्शन करती है और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में हेल्प करती है। अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से काम करेगी हम लोग वैक्सीन टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एमआरएनए जो है ये मॉलिक्यूल्स जो कोडिंग सीक्वेंसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको कैरी करती है और उसी को जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे एमआरएनए के कुछ जो एप्लीकेशंस है, स्पेशली देखिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग ड्रग्स बनाने में, अलग अलग जो बीमारी जो है उसको ठीक करने के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। यानी कि किसी भी टाइप के प्रोटीन अगर उसको एडिट करनी हो
तो उसको यूज किया जा सकता है। देखिए अलग अलग पेशेंट की नीड्स अलग अलग हो सकती है और इसी के हिसाब से जो है एमआरएनए को अलग अलग ड्रग डिलीवरी के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस करके, यानी कि किस टाइप का प्रोटीन चाहिए उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री टाइप की हो जाएगी, लेकिन इतना अगर समझ लिया कि अलग अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे उसको कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि उसको ट्रीट किया जा सके, वो ही बहुत है। तो एमआरएनए बेसिकली देखिए कैंसर के लिए भी बहुत फायदेमंद है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग जो ट्यूमर्स होती है यहाँ पे उसमें जो एंटीजन होती है उसको डिटेक्ट करके कैंसर की वैक्सीन बनाया जा सकता है। जो अलग अलग इम्यूनोथेरेपी यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो थेरेपी होती है उसमें जो साइटोकिन जो यूज होती है उसको यहाँ पे जो है फॉर्मेशन की जा सकती है। यहाँ पे अलग अलग ट्यूमर होगी उसको भी सप्रेस किया जा सकता है और यहाँ पे काफी सारी डेवलपमेंट चीजें भी एमआरएनए के थ्रू की जा सकती है। तो स्पेशली यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी, तो एमआरएनए वैक्सीन क्या करती है यहाँ पे, एक काइंड ऑफ वैक्सीन, जैसे कि आप लोगों ने कोविड के टाइम में वैक्सीन लिए ही होंगे, तो यहाँ पे एमआरएनए क्या करती है, एमआरएनए वैक्सीन क्या करती है, अपने हमारे जो सेल्स है उसको टीच करती है कि किस तरीके से प्रोटीन को बनानी है। अभी ये जो एमआरएनए वैक्सीन आप लोगों ने लिया था वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, उसमें एक्चुअली कोडिंग करके एक पैटर्न बना दिया गया था। अभी वो आपके बॉडी में जाके क्या करेगी, उसकी इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाएगी यहाँ पे और प्रोटीन को इस तरीके से फॉर्म करेगी ताकि ये एंटीबॉडी फॉर्म करे और कोई भी अगर बाहर का प्रोडक्ट अगर उसमें आ गया तो उसको इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगी और उसको डिटेक्ट करके उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करेगी और आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। सिंपल तरीके से अगर आप समझेंगे तो यही उसका काम होता है, यानी कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एमआरएनए वैक्सीन है जिसको कस्टमाइज करके पेशेंट के जो बॉडी में डाला गया था ताकि जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो वो एंटीबॉडी के हिसाब से काम कर सके। तो इसमें देखिए काफी कुछ चीजें आप लोगों ने डेफिनेटली कोविड के टाइम में पढ़ा ही होगा, जो पोटेंशियल एमआरएनए जो है SARS-CoV-2। तो बेसिकली ये जो है एक मॉडर्ना मॉडल के हिसाब से इसको बेस किया गया था ताकि देखिए जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो वो ओपन हो, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स के साथ इसको डेवलप किया जा सके। तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है कि 2023 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो एक्चुअली जो मेडिसिन में दिया गया था वो बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का जो फुल फॉर्म डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसकी मॉडिफिकेशन जो उसकी न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के लिए दो व्यक्ति को जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था, एक जो है कैटलिन कैरिको और दूसरे जो है ड्रू वीजमैन। तो इन दो व्यक्ति को एक्चुअली अपने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। तो मेनली देखिए यहाँ पे इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उन लोग बहुत ज़्यादा काम किया था उन्होंने, जो 2020 के स्टार्टिंग से जो कोविड की शुरुआत हो गई थी। तो मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से उसको कोड किया गया था, इस तरीके से उसको जो है कस्टमाइज किया गया था ताकि जो भी कोविड का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये डिटेक्ट कर सके और डिटेक्ट करके उसके हिसाब से प्रोटीन की फॉर्मेशन करके आप किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा एंटीबॉडी क्रिएट कर सके जो बाहर का किसी जो कोई भी एक चीज हो उसको डिटेक्ट कर ले और उसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए आप लोग घरों में दरवाजे में अलग अलग टाइप के लॉक लगाते हैं, चाहे वो मैनुअल लॉक हो, डिजिटल लॉक हो, कुछ भी लॉक हो। मेन उसका इंटेंशन यही होता है कि आपके घर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि देखिए कोई भी चोर अगर यहाँ पे आ गया, वो अगर आपके दरवाजा को खोल लिया तो वो आपके घर में अंदर जाके कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से इसको कस्टमाइज किया गया है ताकि ये जो है किसी भी चोर को ये डिटेक्ट कर लेगी और आपके नीड के हिसाब से, जो आपकी नीड है उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करेगी, तो आप घर के अंदर सुरक्षित रहेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना लगे। जनरली क्या होता है कि ये अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाई करनी पड़ती है जिसके हिसाब से जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ अगर टॉपिक आ जाए थोड़ा सा परेशानी होती है कि उसको समझने में, उसके डिटेल्स को समझने में। तो ऐसे टॉपिक को जितना हो सके इजीली समझेगा, उसके मेन एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश कीजिए, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकती है और उसके हिसाब से ही आपको आंसर में लिखने हैं।
तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी। इसके एप्लीकेशंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कुछ चीज़ें रिसर्च इसके ऊपर अभी फिलहाल हो रही है, और बिकॉज ऑफ द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 ये न्यूज़ में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो को आपको अच्छा लगा, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।